बचपन में जब जुरासिक पार्क मूवी देखती थी एवरीथिंग फेल्ट सो अनरियल येट एडवेंचरस। इतने बड़े डायनासोर्स जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनकी स्टोरीज, उनकी मिस्ट्री और उनकी दुनिया मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी। एज ए किड मुझे लगता था कि काश मैं भी कोई ऐसी जगह जा पाऊँ जो बिल्कुल इस मूवी जैसी फील दे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट सर्रियल प्लेसेस इन सिंगापुर एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर अ लवली सरप्राइज। If you are visiting Singapore for the first time, then this is one of the places you absolutely should not miss. And this is the Gardens by the Bay, which is a 105-hectare nature park in Singapore's Marina Bay district. So this is still our day 2 और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा you will know that we are coming from Little India. So Little India से मेट्रो पकड़ के हम Bayfront स्टेशन तक आए and once you exit through the metro station you reach the entry point of Gardens by the Bay. एंट्री पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज वॉकिंग एंड सेकंड वन इज टेकिंग अ पेड शटल सर्विस जो आपको रिटर्न सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू वॉक यू कैन टेक द पेड शटल सर्विस, बट अगर आप टायर्ड नहीं हो एंड वेदर भी अच्छा हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू टेक द वॉकिंग ऑप्शन, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई ब्रिज से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा वेर यू कैन क्लिक लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड गेट अ व्यू ऑफ द फेमस सुपर ट्री ग्रोव। Now let's talk about Gardens by the Bay में ऐसा क्या खास है। Gardens by the Bay is a massive 105-hectare nature park located in Singapore's Marina Bay area. If you are a budget traveler तो आप Gardens by the Bay के outdoor gardens, super trees और वहाँ लाइट शो फ्री में एंजॉय कर सकते हो। Paid attractions में we get Flower Dome, Cloud Forest and OCBC Skyway. Talking about timings, outdoor gardens डेली सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक ओपन रहते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम और ओसीबीसी स्काईवे यूजुअली 9 AM से 9 PM तक ऑपरेट करते हैं। हमने क्लुक से फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट के टिकट्स लिए थे एंड वी स्टार्टेड विद क्लाउड फॉरेस्ट। I had literally butterflies in my stomach as it felt like I was about to step into the world of Jurassic Park. And trust me, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ। जैसे ही आप अंदर जाते हो एक giant waterfall आपका वेलकम करता है, surrounded by huge prehistoric looking plants and dinosaurs. Also there is this sudden drop in temperature making the atmosphere cool and refreshing. आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई fantasy world में आ गए हो। दिस पार्ट ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट इज नोन एज द इवोल्यूशन वॉक। यहाँ आपको प्लांट्स की जर्नी ऑफ इवोल्यूशन दिखाई जाती है, कैसे एंशियंट मॉसेस, फर्न से लेके मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स तक नेचर डेवलप हुआ। इफ समवन लव्स प्लांट्स तो क्लाउड फॉरेस्ट का इवोल्यूशन वॉक सेक्शन इज रियली इंटरेस्टिंग। You will see so many different types of plants and it just makes you happy seeing so much variety and greenery. अच्छा लगता है because everything is so lush, fresh and beautifully maintained and you really feel connected to nature while walking through this section. If you want to make the most out of cloud forest, so this is important to know that ये normal building जैसा fixed floors वाला structure नहीं है। ये एक vertical indoor mountain है जिसमें around 7 levels है। बेस्ट वे टू एक्सप्लोर ये है कि आप एंट्रेंस लेवल से स्टार्ट करो जहाँ जायंट वाटरफॉल होता है, फिर एलिवेटर से डायरेक्टली टॉप लेवल पे जाओ और वहाँ से ग्रेजुअली स्पाइरल डाउन वॉक करते हुए नीचे आओ। इस तरह से आपको हर लेवल का अलग एक्सपीरियंस मिलता है, कभी मिस्टी वॉकवेज तो कभी क्लाउड वॉक ब्रिजेस, कभी इवोल्यूशन वॉक और कभी ब्यूटीफुल प्लांट जोन्स। एंड हियर आई वाज लुकिंग एट दिस कार्निवोरस प्लांट्स जो बचपन में मम्मी पढ़ाती थी दैट दे ईट इंसेक्ट्स एंड सीइंग देम विद माय ओन आईज फेल्ट सो एक्साइटिंग एंड सरियल, लाइक अ चाइल्डहुड लेसन कमिंग अलाइव इन रियल लाइफ। बिफोर विजिटिंग क्लाउड फॉरेस्ट मेक श्योर आप अपने टिकट्स ऑनलाइन एडवांस में बुक कर लो एंड नॉट ऑफलाइन, because you don't want to waste your time standing in long lines for tickets. Also, remember to wear light and comfortable clothes with good walking shoes because अंदर काफी walking होती है।
एंड फाइनली ट्राई टू कीप दिस एक्सपीरियंस रिलैक्स्ड और एटलीस्ट कुछ टाइम लेके जाओ सो दैट यू कैन एंजॉय एवरीथिंग प्रॉपरली। बैग लाइट रखो क्योंकि आपको डिफरेंट लेवल्स, वॉकवेज और एलिवेटर्स यूज करने होते हैं थ्रू आउट द विजिट। क्लाउड फॉरेस्ट में यू गेट टू सी मल्टीपल एंटरटेनिंग और फैसिनेटिंग थिंग्स। हर लेवल पे कुछ नया और यूनिक एक्सपीरियंस होता है। एक एक लेवल जब आप क्रॉस करोगे तब आपको लगेगा कि यू आर पार्ट ऑफ एनी फैंटेसी वर्ल्ड और कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे कि बाहर एक रियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। एंड ऑनेस्टली गोल्डन आवर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। सॉफ्ट लाइटिंग, मिस्ट और ग्रीनरी मिलकर पूरा एटमॉस्फेयर और भी मैजिकल बना देते हैं, मेकिंग द होल एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल। दिस पार्ट ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट इज नोन एज द क्रिस्टल माउंटेन, जहां आपको एक स्टनिंग रॉक फॉर्मेशन मिलती है जो ग्लेशियर्स और नेचुरल केव से इंस्पायर्ड होती है। इस एरिया में आपको इंटरैक्टिव डिस्प्लेस और एजुकेशनल पैनल्स मिलते हैं जो बताते हैं कैसे अर्थ की क्लाइमेट और एनवायरनमेंट टाइम के साथ चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज द क्लाउड फॉरेस्ट गैलरी, जिसके अंदर आपको मल्टीपल डायनासोर इंस्टॉलेशंस देखने को मिलते हैं। इफ यू आर अ फैन ऑफ जुरासिक पार्क मूवीज, यहाँ आपको वो लाइफ साइज डायनासोर्स मिलते हैं जो मूवी स्टाइल सेटअप में डिस्प्लेड है। एंड इट फील्स रियली फन एंड एक्साइटिंग टू सी देम इन रियल लाइफ। एंड वन ऑफ देम इज चार्ली द ग्रीन वेलोसिरैप्टर, एंड उसको देखकर एक अलग ही थ्रिल और नॉस्टैल्जिया फील हुआ। Also, there are small shows which makes the entire thing more engaging, like this one and this one, where a dinosaur comes out in 3, 2, and 1. And after all these immersive experiences, we at last exit the cloud forest. और honestly, exit area भी उतना ही beautiful था, well designed with lush plants and greenery all around. So the experience doesn't suddenly end. It slowly winds down in a very calm and aesthetic way. As you come out from the cloud forest, it also has a shopping area where you can browse through souvenirs and gifts. And now after taking a small break, we were heading towards the flower dome, जिसके tickets भी हमने Klook से book किए थे. Comment below if you want more details about ticket booking. Flower Dome is actually the world's largest glass greenhouse, and trust me, the moment you step inside, you feel the magic. अगर क्लाउड फॉरेस्ट एक फैंटेसी एडवेंचर है तो फ्लावर डोम उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ब्राइट, कलरफुल एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फ्लावर डोम में रेगुलर सीजनल फ्लोरल डिस्प्लेस लगते रहते हैं और उनमें से सबसे पॉपुलर है साकुरा, यानी द जापानीज चेरी ब्लॉसम डिस्प्ले। एंड वी वर लकी एनफ टू सी दैट। पिंक चेरी ब्लॉसम्स, जापानीज थीम डेकोरेशंस और ब्यूटीफुल फ्लोरल अरेंजमेंट्स ने पूरा डोम को ऐसा बना दिया था जैसे हम जापान की किसी स्प्रिंग फेस्टिवल में घूम रहे हो। फ्लावर डोम कंप्लीट करने के बाद वी वेंट टू सुपर ट्री ग्रोव, एंड ऑनेस्टली दिस वाज द हीरो मोमेंट ऑफ द एंटायर डे। The moment we entered, those gigantic super trees standing tall against the sky just completely stole the show. The fun part is Super Tree Grove is completely free and the light show inside it is free too, but the bridge you can see here is called the OCBC Skyway, which is a paid experience जहाँ से आप सुपर ट्रीज के बीच से वॉकिंग ब्रिज पर चल के गार्डन्स बाय द बे का स्टनिंग एरियल व्यू देख सकते हो।
If you are still watching my video, तो let me reveal something. This view of Super Tree Grove तो सबको मिलता है, but if you walk a little further and find the food court, उसके साइड में एक लिफ्ट है. Take the lift and ऊपर आ जाओ और लिफ्ट से बाहर आते ही लेफ्ट टर्न करके आगे वॉक करो. Then you will reach a hidden viewing deck जहाँ से आपको सुपर ट्री ग्रोव का और भी स्टनिंग व्यू मिलता है. यहाँ से आपको अमेजिंग फोटोज मिलते हैं और क्राउड भी कंपेरेटिवली कम होता है, which makes it a perfect secret spot for the best photos. We were now preparing for the light show of Super Tree Grove and यहाँ as I said earlier एक food court भी है जहाँ से we packed something to eat while enjoying the show. The Super Tree Light and Sound Show is also popularly known as Garden Rhapsody और इतनी ग्रैंड और आर्टिस्टिक शो बिना टिकट के देखने को मिलता है, which is really rare for such a world famous attraction. We were waiting and they made an announcement कि शो के एंड में कुछ सरप्राइज है, तो we were already double excited. So wear your headphones and stay tuned with me till the end of the video and experience the magical lights. If you have ever dreamt of watching northern lights in the sky, this light show just gives you a glimpse. The northern lights affect super trees को moving aurora sky जैसा बना देता है, which makes it dreamy and absolutely magical to witness. It was a long day, but वो कहते हैं ना, थकावट भी मीठी लगती है जब एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग हो. And yes, it was totally worth it. Thank you for watching this video, and in the next vlog, I'll be taking you to the most fun Universal Studios Singapore. Till then, goodbye.